1206 में तो बैठे ही थे, स्थापना ही किए थे। गुलाम वंश की स्थापना 1210 में 6 में और मृत्यु जो है 1210 में हो गया था। इसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, सही है। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार हो जाएंगे, सही है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी, सही है, राजगिरी में ही बनाया था या राजगिरी में बनाया था। इसके बाद बहमानी वंश के संस्थापक कौन हुए थे? हसन गंगू, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? बहमानी वंश गुलबर्गा में बनाया था, सही है। इसके बाद पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कब किए थे स्थापना पाल वंश की? 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में। और इसकी कैपिटल या राजधानी की बात करें तो कहाँ बनाया था राजधानी? मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया, सही है। पाल वंश के सबसे प्रतिष्ठित शासक या सबसे विख्यात शासक हम कह सकते हैं तो धर्मपाल हुआ था, सही है। हाँ, धर्मपाल ने कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, सही है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा किया गया था। औदंतपुरी मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवपाल के द्वारा। याद रखना, औदंतपुरी मठ पूछे तो देवपाल हो जाएंगे, औदंतपुरी विश्वविद्यालय पूछे तो गोपाल हो जाएंगे, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अगर पूछे तो धर्मपाल। ये भी याद रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, औदंतपुरी विश्वविद्यालय हो गया या नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। इन तीनों को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? सही बोल रहे हैं? नहीं, जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहे हैं सही है। सेनापति की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही था, लेकिन गुलाम किसका था? तो आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सही है। इसके बाद बताइएगा, मोहम्मद गौरी एवं जो है सो पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ था, जो कि कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1111। हाँ, और दूसरी युद्ध की बात करें तो 92, और तीसरी तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1215 में। और किनके मध्य हुआ था? यालदौज के मध्य। इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य जो है तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि 1215 में हुआ था। क्या हुआ? कर दीजिए ना, उसमें होता नहीं, उसमें होगा स्टैंड। इसके बाद बताइएगा, संयुक्त सुरक्षा परिषद की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितना हो? 5 को। अस्थायी की बात करें तो 10 हो जाएंगे, सही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। हल्दी घाटी पूछ रहे हैं, 1576 हो जाएंगे। पानीपत की पूछे प्रथम युद्ध तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, सही है। इसके बाद इब्राहिम लोदी के साथ 1518 में कौन सा युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध। याद रखना, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 में हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। याद रखना है, इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर के द्वारा प्रथम भारत पर जो आक्रमण किया गया था, कहाँ में किया गया था? बाजौर में किया गया था, जबकि बाजौर में कब किया गया था? 1519 में किया गया था। इसके बाद बताइएगा, टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? टांग में, सही है। पैर में, हाँ सही है। दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को क्या कहते हैं? पंपास, सही है, पंपास कहते हैं। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास ही कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका का ही ये जो है सो देश है वो। इसके बाद रहेगा, छिपकली किस प्रकार का जानवर है? शीत रक्त है या गर्म है? किस प्रकार? शीत रक्त, सही है, शीत रक्त में आ जाएगा। इसके बाद रहेगा, चांद बीबी जो थी वो कहाँ की शासिका थी? बीजापुर, सही है। बीजापुर कहाँ पड़ता है? कौन सा स्टेट में? कर्नाटक में पड़ता है, सही है, कर्नाटक हो जाएंगे। हाँ, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कौन सा देश जुड़ा हुआ? भारत कह सकते हैं ना, उल्टा हम बोल दिए थे भारत। हाँ, उल्टा कुछ नहीं बोले, सही बोले थे। हाँ, तो भारत जो है सबसे ज्यादा जो है चाइना के साथ सीमा संबंध करता है। अगर हम क्या चीज? चीन का सीमा सबसे ज्यादा लंबा किसके साथ? वही तो कर रहे हैं, भारत के साथ, वही क्वेश्चन था। और वो भारत की सीमा सबसे अधिक जो अगर पूछेगा तो बांग्लादेश के साथ लगता है। हाँ, वो चीज है। इसके बाद बताइएगा, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1956 में हुआ था। और इसकी अगर हम बात करते हैं स्थापना की 1869 में, सही है। हाँ, सुएज नहर का निर्माण सीधे पूछे तो 1869 में हुआ था, और राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1956 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा, बताया वेल्स ने जो है सपनों का महल कहा था, किसको? वेल्स जो है सपनों, लोकतंत्र को कहा, सही है, लोकतंत्र को कहा था।
इसके बाद बताइएगा उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सही है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 2 गो। सही, जो भी 2 लोग बोल रहे हैं सही। इसके बाद है 2 लोग को। हाँ, हालांकि अभी फिलहाल अब हटा दिया गया है इस चीज को। केंद्रीय समान कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? सॉरी, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1953 में। 1953 हो जाएगा। इसके बाद तो फैजी जो थे वो किसके दरबार में रहा करते? अकबर के दरबार में ही रहा करते। सही है। लीलावती को संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा करवाया? जो कि लीलावती एक गणित पे लिखा गया एक चीज था, जो कि किसके द्वारा किया गया था संस्कृत में? ये फैजी के द्वारा ही करवाया गया था। हाँ, फैजी के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद मसाई जो जनजाति है वो कहाँ की जनजाति है? मुख्य रूप से तंजानिया की। तंजानिया हो जाएंगे। इसके बाद नागिन झील कहाँ स्थित है? कौन सा स्टेट में? जम्मू कश्मीर में। सही है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इसके बाद बताइएगा ताप मापने की इकाई क्या है? केल्विन हो जाएगा। सही है, केल्विन हो जाएगा। बेगम अख्तर का संबंध किससे था? किस क्षेत्र से संबंधित है बेगम अख्तर? गायन। सही है, गायन सही हो जाएंगे, गायन सही हो जाएंगे। इसके बाद भारत में दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1843। सही बोल रहे हैं, 1843 में किया गया था। इसके बाद 1844 से लेकर के 1848 तक कौन सा गवर्नर का कार्यकाल रहा था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का। हार्डिंग प्रथम का, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल की बात करते 1844 से 1848 तक रहा। वही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल की बात करते कब से कब तक रहा था? 1910 से लेकर के 1916 तक। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16 तक रहा था। सही है। इसके बाद बताइएगा विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सा नदी है? नील नदी है। सही है। सबसे चौड़ी नदी? अमेजन नदी। भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी। सही है। कितना किलोमीटर बहती है? 2525। सही है, 2525 कहना भी ठीक है। और 2510 ऑप्शन में है तो 2510 भी लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी 2510 ही लिखती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? हाँ, वो कितना राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से। एक तो आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। हाँ, टोटल 5 स्टेट से गुजरती है। वही बिहार में पूछिए कितना जिला से होकर गुजरती है तो 12 जिला से गुजरती है। सही है। इसके बाद बताइएगा बाबर का जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था? 26। सही है। हाँ, 1526 से लेकर के 1530 तक जो है उनका शासनकाल रहा था भारत के प्रति। अगर अकबर की बात करते हैं तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1556 से लेकर। सही है, 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। इसके बाद अकबर का पुत्र कौन हुआ था? जहांगीर। सही है। बाबर के जो है टोटल कितना पुत्र हुआ था? 4 पुत्र हुआ था। 4 पुत्र हुआ था। उसमें ज्यादा जो है सो योग्य शासक बना हुमायूं ही बना था। इसके बाद बताइएगा बाबर की पत्नी का नाम क्या था? बाबर की पत्नी का नाम माहम बेगम। माहम बेगम जो है, हाँ, माहम बेगम जो है इसकी पत्नी का नाम था। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो हो जाएंगे। वो हुमायूं की पत्नी हो गए ना। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेंड हो जाएगा ना। रेंड येन नहीं, वो जापान की मुद्रा। हाँ, जापान की मुद्रा येन हो जाएंगे और दक्षिण अफ्रीका की रेंड हो जाए। इसके बाद वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 गो। वॉलीबॉल में 6 गो हो जाएंगे। पोलो में 4 गो। सही है। बास्केटबॉल में 5। सही है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। सही है। खो खो में 9 गो होते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा भगवान बुद्ध जो थे वो किस कुल से थे? शाक्य कुल से। सही है, शाक्य कुल से थे। सही है। इसके बाद बताइएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1992 हुआ था। इसमें कितना देश भाग लिया? 172 देश। सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 172 देश भाग लिया था। रियो पृथ्वी +5 कब हुआ था? 57। सही है। जितना कहते जाएगा ना 1992 में उसमें ऐड करते जाएंगे। 20 कभी कभी पूछ देगा रियो 20 कब हुआ था, 1992 में 20 साल ऐड करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। इसके बाद बताइएगा टीबी जो बीमारी होती है उसको रोकथाम के लिए कौन सा टीका का प्रयोग करते हैं? सही है, बीसीजी हो जाएंगे। बीसीजी हो जाए। डिप्थीरिया हो गया या टिटनेस हो गया, इसकी टीका के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डीपीटी का। हाँ, डिप्थीरिया हो गया या टिटनेस हो गया, ये जो है डीपीटी का प्रयोग करते हैं। इसमें डीपीटी में जो है पी का मतलब क्या होता है?
सही है, पर्टूसिस होता है, सही है। हाँ, इसके बाद काली खांसी के लिए कौन सा टीका का प्रयोग करते हैं? ये भी डीपीटी का ही प्रयोग करते हैं। इसी से तीनों नाम में आता है, ठीक ना। काली खांसी हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, टी से टिटनेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा खसरा हो गया या रुबेला हो गया, इसके लिए कौन सा टीका का प्रयोग करते हैं? MMR, सही है, MMR का प्रयोग करते हैं। हाँ, रुबेला हो गया, खसरा हो गया, ये सब जो है। पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो के लिए कौन सा पोलियो टीका? हाँ, पोलियो टीका आता है। टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड के लिए किस टीका का प्रयोग करते हैं? टीएबी का। और छोटी माता के लिए कौन सा टीका का? रूबेला वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, रूबेला वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। खसरा किस प्रकार की बीमारी? जीवाणु से होने वाला बीमारी है या विषाणु से होने वाला? वायरस से होने वाला बीमारी है, सही है, वायरस से होने वाला बीमारी। इसके बाद बताएगा हरा प्लस मेजेंटा को अगर हम मिक्सअप करते हैं तो कौन सा रंग ये देगा? सफेद हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। अगर लाल प्लस नीला को अगर हम मिक्सअप करते हैं तो कौन सा बनेगा? मेजेंटा बन जाएगा, मेजेंटा बन जाएगा। हरा प्लस नीला को अगर हम मिलाते हैं तो कौन सा बनेगा? पीकॉक नीला बनेगा, या पीकॉक नीला बन जाएगा। हाँ, और प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। हाँ, अगर तीनों को मिक्सअप करते हैं तो कौन सा? सफेद रंग बन जाएगा, सही है, सफेद रंग बन जाएगा। इसके बाद बताइएगा अस्थाई बंदोबस्त जो लगाया गया था कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया? सही है, कॉर्नवालिस के द्वारा ही लगाया। कब लगाया गया था? 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा ही लगाया गया था। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था? सही है। और अंत किसने किया था? सही है, वायन, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन लगाया। और हटाने की बात करते हैं तो वायन हेस्टिंग्स। वायन हेस्टिंग्स का कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक था? नहीं, 1774 से 85। हम पूछ रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक रहे? तो 1774 से 1785। हालांकि उनका कार्यकाल 1772 से लेकर के 85 तक रहा था, लेकिन बंगाल के गवर्नर के रूप में 1772 से 74 तक काम किए थे। इसके बाद बताइएगा अस्थाई स्वशासन के जनक किन्हें कहते हैं? लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। और अस्थाई स्वशासन का जो अगर स्थापना की बात करते हैं कब किया गया था? ये नीति कब लाए थे? 1882 में लाए थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था रिपन का? 1880 से 84, सही है, 1880 से 84 तक। 1885 में कौन से गवर्नर जनरल थे? डफरिन की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी उसी के समय में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। सती प्रथा पर रोक जो लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, हाँ, कब लगाया था? 1829 में, 1829 हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? सही है, इसी के शासनकाल, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके सहयोग से किया गया था? कर्नल एस्लिमन की सहयोग से, हाँ, एस्लिमन के सहयोग से जो है किया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया? विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान है। विधि निर्माण अगर आपसे पूछे तो ये जापान हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो वो जापान हो जाएगा आपको। इसके बाद बताइएगा प्रस्तावना की बात करते हैं या समवर्ती सूची की बात करते हैं, शक्ति विभाजन की बात करते हैं, ये सब कहाँ के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया, सही है। इसके बाद बताइएगा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी, सही है, फ्रांस, हाँ, फ्रांस से ही लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। सॉरी, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो रूस हो जाएंगे, और मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो अमेरिका हो जाएगा, सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करते हैं तो कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही है। उच्चतम न्यायालय या संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं तो ये कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति की पद की बात करते हैं तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया, सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं तो ये कहाँ के संविधान से? ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया, सही है। इसके बाद बताइएगा दल बदल जो निरोध संबंध आया था ये कब आया था? 1850, सही, 1985 में। और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा राज्यसभा के विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश में स्थानों का आवंटन का उल्लेख की बात करते हैं तो कौन सा अनुसूची में बने? सही है, चौथी अनुसूची में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इन लोगों का जो है वेतन कौन सा अनुसूची में शामिल किया गया? नहीं, कौन से अनुसूची में शामिल किया गया? दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया।
क्या राष्ट्रपति का थोड़ी है उसमें। इन दोनों का छोड़ के है सब। सबका होगा इसमें? इन दोनों का छोड़, राष्ट्रपति का छोड़ के। देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के वेतन की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में ही दिया गया है। इसके बाद बताइएगा, हाँ क्या हुआ, दूसरी अनुसूची में है वो। विश्व जनसंख्या डे की बात करते हैं तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं, सही है। विश्व टीचर्स डे की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। वही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो 5 सितंबर हो जाएंगे, सही है, हाँ 5 सितंबर को मनाते हैं। किसान दिवस की बात करते हैं कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। और किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे ही मनाते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा, विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो ये कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं, सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाते हैं, सही है, 12 नवंबर को मनाते हैं। आतंक विरोधी दिवस की बात करते हैं कब मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं। आतंक विरोधी दिवस की बात करते हैं तो 21 मई को मनाते हैं। विश्व ठहाका दिवस की बात करते हैं या खुशहाली उसी कहते हैं, कब मनाते हैं? विश्व खुशहाली डे लीजिए या ठहाका दिवस लीजिए, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को मनाते हैं, 10 जनवरी याद रखना है। उत्पादकता दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 12 फरवरी को मनाते हैं, 12 फरवरी को। हिंदी दिवस की बात करें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाते हैं, सही है। जबलपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे है। हैदराबाद की बात करते हैं किस नदी के किनारे है? मूसी नदी हो जाएगी, हाँ हैदराबाद मूसी नदी के। लूनी नदी जो है राजस्थान में ही बहती है, याद रखना है, वो हैदराबाद में नहीं जाएगी उधर, तो हाँ लूनी नदी जो है राजस्थान में ही बहती है, कच्छ में जो है विलुप्त हो जाती है। इसके बाद बताइएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे, सही है। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे हो जाएंगे। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है, सही है। इसके बाद खार्तूम किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे स्थित है, सही है, खार्तूम नील नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद बताइएगा, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, सही, 1906 याद रखिएगा, 1905 नहीं। बंगाल विभाजन आपसे पूछे तो 1905 में। बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को, या डेट याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू कर दिया गया था, सही है। किसके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? सही है, 1899 से लेकर के 1905 तक जो है उसका कार्यकाल रहा था, सही है। इसके बाद कितना टाइम हुआ? टाइम हो गया। इसके बाद बताइएगा, हाँ रहने दीजिए, उड़न परी के नाम से किसको जानते हैं? सही है, पीटी उषा को जानते हैं, सही है। बिहार का गांधी की बात करते हैं तो किसको जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद, सही। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? सही है, 1962 में, हाँ 1962 में किया गया था, सही है। निर्मल हृदय की बात करते हैं किसको जानते हैं? मदर टेरेसा को जानते हैं, सही है। दीन बंधु को किसका उपनाम है? दीन बंधु हम पूछ रहे हैं, CF एंड्रूज। वो देश बंधु आपसे पूछे तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे, दीन बंधु आपसे पूछे तो CF एंड्रूज हो जाएंगे, सही है। इसके बाद हॉकी का जादूगर के नाम से किसको जानते हैं? मेजर ध्यानचंद को जानते हैं, सही है। गुरुदेव को किसके नाम से जानते हैं? गुरुदेव को रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं, सही है। शहीद आजम को जो है किसके उपनाम है? ये शहीद आजम, सही है, भगत सरदार भगत सिंह हो जाएंगे। लेडी विद लैम्प की बात करते हैं, किसका उपनाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएंगे, सही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएंगे। इसके बाद लोकमान्य जो है किसका उपनाम है? सही है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। नंगा फकीर महात्मा गांधी को जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया था। इसके बाद बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे थॉमसन हो जाएंगे। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। ग्रामोफोन के जो है आविष्कारक कौन हुए थे? एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन का जो है आविष्कार किया गया था, सही है। अगर मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मार्टिन कूपर के द्वारा जो है इसकी स्थापना खोज किया गया था। इसके बाद बताइएगा, एक्सरे की खोजकर्ता कौन हुए थे? रॉन्टजन हो जाएंगे, सही है। लघु गणक की खोजकर्ता कौन हुए थे? जॉन नेपियर। लघु गणक की खोजकर्ता कौन हुए थे? जॉन नेपियर हो जाएंगे, सही है। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन हुए थे? अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे, सही है, अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, रेड आर्मी गुट जो है ये कहाँ के संगठन है? उग्रवादी संगठन है ये, सही बोल रहे हैं आप, इटली के। रेड आर्मी गुट जो है इटली की आतंकवादी संगठन ये है। इसके बाद अल कायदा ये जो है ये कहाँ के उग्रवादी संगठन? अल कायदा अफगानिस्तान का, अल कायदा याद रखना अफगानिस्तान का उग्रवादी संगठन है। इसके बाद बताइएगा, कैमी एकता मूवमेंट ये कहाँ का है?
कैमी एकता मूवमेंट जो है ये कहाँ की उग्रवादी संस्था है? ये आपका क्या हुआ? ये कहाँ की है? पाकिस्तान की हो जाएंगे, सही है। जैश ए मोहम्मद ये कहाँ का संगठन है? ये पाकिस्तान की ही है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लेकर के है ये संगठन। इसके बाद से नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है ये कहाँ की आतंकवादी संस्था है? नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है ये कहाँ की आतंकवादी संस्था है? ये आपके कोलंबिया हो जाएंगे, सही है। इसके बाद से खमेर रूज जो है ये कहाँ की आतंकवादी संस्था है? कंबोडिया के हो जाएंगे। इसके बाद से सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, 20 मार्च याद रखना है। कथक जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य शैली फेमस है? उत्तर भारत हो जाएंगे, सही है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का, सही है। कथकली जो है कहाँ का नृत्य शैली है? सही है, केरल का ही हो जाएंगे। भारतनाट्यम की बात करते हैं तो कहाँ का है? तमिलनाडु। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा है? भारतनाट्यम ही है, सही है। हाँ, कृष्ण नागर की बात करते हैं तो कृष्ण नागर जो है किस नृत्य से संबंधित है? कृष्ण नागर जो है कथकली से संबंधित है, कथकली से हो जाएंगे। इसके बाद निर्मला मेहता की बात करते हैं तो ये कौन सा शैली से संबंधित है? मणिपुरी से, मणिपुरी करंट अफेयर्स है, मणिपुरी हो जाएंगे। इसके बाद ऊटी जो एक पर्वतीय नगर है ये कौन सा स्टेट में? ऊटी तमिलनाडु में हो जाएंगे, सही है। हाँ, पहलगांव की बात करते हैं, ये भी पर्वतीय नगर है, ये कौन से स्टेट में है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सही है। हाँ, इसके बाद अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा जो है ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा एक पर्वतीय नगर है और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड हो जाएंगे। मनाली की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? मनाली। ये सब तो याद होना चाहिए, कल के दिन में जॉब करिएगा तो जाइएगा, घूमिएगा। हाँ, पर्वतीय नगर है, सब घूमने फिरने वाला है। मनाली की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा ना। सब दार्जिलिंग की बात करते हैं तो दार्जिलिंग जो है सही है, हाँ, पश्चिम बंगाल में ही है। डलहौजी की बात करते हैं तो ये भी पर्वतीय नगर है जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सही है। हाँ, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। शिमला की बात करते हैं तो ये भी पर्वतीय नगर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सही है। मसूरी की बात करते हैं तो ये भी पर्वतीय नगर है, वो कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएंगे, सही है। इसके बाद श्रीनगर के संस्थापक कौन हुए थे? श्रीनगर की बात करते हैं अशोक के द्वारा किया गया था, सही है। और पाटलिपुत्र की स्थापना की बात करते हैं तो उदयन के द्वारा किया गया था, सही है। आगरा की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? 1504 में किया गया था, सही है। जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राव जोधा जी के द्वारा किया गया था, जोधपुर राव जोधा जी के द्वारा किया गया था। अमृतसर की बात करते हैं तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा ही किया गया था, सही है, गुरु रामदास के द्वारा। और गुरु रामदास जो है सिख धर्म के कैमरे गुरु हुए थे? चौथे गुरु हुए थे, सही है, चौथे गुरु हुए थे। हाँ, चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई की जो है स्थापना की बात करते हैं किसके द्वारा किया गया था? चेन्नई नगर की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, प्रतापगढ़ नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा प्रताप सिंह के द्वारा ही किया गया था। कोलकाता की बात करते हैं तो जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था, सही है। अवध की बात करते हैं तो सआदत अली खां के द्वारा किया गया था, सही है। इंदौर की बात करते हैं तो मल्हार राव होलकर के द्वारा जो है इंदौर नगर की स्थापना किया गया था। इसके बाद बताएगा बेल धातु किसका किसका मिश्रण होता है? बेल धातु किसका किसका होता है? तांबा और टीन का, तांबा और टीन का जो है बेल धातु मिश्रण होता है, तांबा प्लस टीन का। डच धातु की बात करते हैं, ये किसका मिक्सअप रहता है? तांबा जस्ता का, तांबा और जस्ता का जो है मिश्रप रहता है डच धातु। इसके बाद बताएगा स्टील की बात करते हैं तो स्टील में क्या क्या होता है? लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन की मात्रा होती है। इसके बाद बताएगा स्टेनलेस स्टील में जो है कौन कौन सा होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल, लोहा, क्रोमियम और निकेल में जो है स्टेनलेस स्टील होता है। इसके बाद बताएगा कांसा की बात करते हैं तो कांसा किसका किसका मिश्रण? तांबा और टीन का, कांसा तांबा और टीन का हो जाएंगे। पित्तल की बात करते हैं तो तांबा जस्ता का हो जाएगा, तांबा जस्ता का हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा गंध धातु की बात करते हैं तो ये किसका मिश्रण है? गंध धातु की बात करते हैं ये तो आपका एक तांबा हो जाएगा जो कि कॉपर सी उसे हम कहते हैं। इसके बाद एक टीन हो जाएगा और इसके बाद जस्ता हो जाएगा, यानी कि तांबा जस्ता टीन हो जाएगा आपका गंध धातु में। इसके बाद रहेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका खोज कब हुआ था? 1913 में हुआ था। हाँ, विटामिन ए की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? मैकुलम के द्वारा ही किया गया था। और इसका साइंटिफिक नाम, रासायनिक नाम हो जाएंगे, केमिकल नाम जो है क्या हो जाएंगे? रेटिनॉल। इसके बाद बताइएगा विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है?
थायमीन हो जाएंगे, हाँ थायमीन हो जाएंगे। और इसकी खोज की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1910 में हुआ था। हाँ, विटामिन ए और विटामिन बी की जो है खोज दोनों मैकुलमी के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुए थे? गियासुद्दीन तुगलक हुए थे, सही है। इसके बाद यूएनए की कार्यकारी भाषा जो है कौन है? अंग्रेजी और इंग्लिश, सही है। हाँ, फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच दो भाषा जो है आपका कार्यकारी भाषा के रूप में है। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में है, सही है, रोम में हो जाएंगे। हाँ, पृष्ठीय तनाव की बीमा क्या होता है? बीमा पूछ रहे हैं ना, M3/2 हो जाएंगे ना, M3/2 हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद बताइएगा इस्लाम धर्म की स्थापना जो हुआ था कौन सी सन में हुआ था, कौन सी शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी हो जाएंगे, सही। हाँ, अच्छा, सही है, 7वीं हो जाएंगे। चरक जो है किसके शासन काल के एक विद्वान थे? किसके शासन? सही है, कनिष्क के शासन काल में रहा करते थे। हाँ, इसके बाद कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? उसी के शासन काल में शासक में संबंधित थे। अकबर कैसे आ जाएगा? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा ना। कालिदास की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, इसके बाद बदायूनी हो गए या फैजी हो गए, ये सब किसके दरबार में थे? अकबर के, सही, अकबर। हाँ, अकबर हो जाएंगे। उत्तवी की बात करते हैं तो ये भी एक विद्वान था जो कि कवि ही था। ये किसके दरबार में थे? मोहम्मद गजनवी। हाँ, और इसी का इतिहास का मोहम्मद गजनवी के इतिहासकार ही है ये, जो कि उत्तवी है। हालांकि मोहम्मद गजनवी के दरबार में 3 इतिहासकार आए थे, अलबरूनी था, फिरोकी था। हाँ, ये 3 आया था, अलबरूनी, फिरदौसी और उत्तवी था। इसके बाद बताइएगा तुलसी, अगर तुलसी हो गए, सूर हो गए या जायसी हो गए, ये जो है किसके संरक्षण या शासन के दौरान ये थे? ये मुगल शासक के ही दरमियान थे, जो कि उस समय अकबर का शासन काल चल रहा था, उसी के दरमियान थे। इसके बाद बताइएगा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा, सही है, शुक्र हो जाएगा। हाँ, शुक्र हो जाएगा। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड हो जाएंगे, सही है, पाउंड हो जाएंगे, पाउंड हो जाएंगे। हाँ, प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? अमाशय, सही है, अमाशय बोलिएगा, छोटी आंत में अमाशय होता है। स्टमक बोल सकते हैं आप, उदर बोल सकते हैं इसको, या पेट बोल सकते हैं। हाँ, वही चीज है, वहां से स्टार्ट होता है। सीधे भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख से होता है, सही है, मुख से होता है। इसके बाद बताइएगा एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? सही है, एल्केन है तो CnH2n+2 हो जाएंगे। वही एल्काइन की बात करते हैं तो हाँ -2 हो जाएंगे, CnH2n -2 हो जाएंगे। और एल्किन की बात करते हैं CnH2n, सीधे एल्किन में CnH2n ही हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद बताइएगा अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो क्या होता है इसका समान सूत्र? नहीं, इसका अल्कोहल की बात करते हैं तो आपका CnH2n+O2, हाँ, ये होता है आपका अल्कोहल का। ईथर की बात करते हैं तो CnH2nO2 इसका भी है। ईथर और अल्कोहल देखिएगा, अल्कोहल में क्या है? CnH2n+2O है, 2O है। और ईथर में क्या है? CnH2n+O2 है, O2 है, उसमें 2O है, इसमें O2 है। इसके बाद बताइएगा विटामिन डी के खोजकर्ता कौन हुए थे? हॉपकिंस हुए थे, सही है। विटामिन सी के खोजकर्ता होलकर्ट हुए थे, क्या? सही है, होलकर्ट है। हाँ, इसके बाद बताइएगा प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें बताइएगा किसका प्रयोग किया गया था? ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ट्यूब का किया गया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सा पीढ़ी में किया गया था? दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तीसरा पीढ़ी में। ये सब याद रखिएगा, टोटल पीढ़ी याद रखिएगा। VLSIC यानी कि इसको वृहत एकीकृत सर्किट बोलते हैं। इसका जो प्रयोग कौन सा कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था? चतुर्थ पीढ़ी में। हाँ, अति वृहत एकीकृत परिपथ की बात करते हैं तो 5वीं पीढ़ी में किया गया। माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो 5वीं पीढ़ी, सही है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना का विचार सबसे पहले की बात करते हैं तो किस देश से लिया गया? रसिया के समय, रसिया से लिया गया ये चीज। इसके बाद बताइएगा ठोस कोण का इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश का शासन जो है किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में होता है, सही है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। सुना दीजिए, छोड़ बंद कर दीजिए।